को। आहा, और देखिए कितनी प्यारी बात है, विश्वविख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण के अत्यंत मधुर प्रवक्ता और अनेक युवा भागवत प्रवक्ताओं के प्रेरणा स्रोत बड़े भैया श्री अनिरुद्धाचार्य जी, मेरे अनन्य स्नेही, आप पधारी हैं मंगलमयी श्री राम कथा में। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का अभिवादन करें, वंदन करें। हम सब अत्यंत लाभार्थी हैं। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री रामायण महारानी की जय हो। देखिए, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं टीवी पर अपने अपने मोबाइल फोन्स में महाराज जी का अवश्य ही श्रवण लाभ लिया होगा, लेकिन आज आंखों के सामने जब आप उनको देख रहे हो तो कितनी सरलता की मूर्ति, ऐसे दिव्य मूर्ति का दर्शन कर हम सभी धन्य हैं। आह, और आप इतने ज्ञान के साथ में ब्रज की अनेक विभूतियों के, संत सिद्धों के चहेते भी हैं, संतों के लाडले भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार की उपलब्धियां तो इस लोक तक रह जाती हैं, पर संतों का आशीर्वाद, संतों का प्रसाद तो ऐसा है जो बिना किसी साधन के भी भगवत धाम तक पहुंचा सकता है हमको, वहां का लाभ भी। ये इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम सब बहुत लाभार्थी हैं। आइए कुछ मिनट तब तक आते, आइए चलते हैं कथा मध्य। तो अब जैसे ही हमारे राम जी लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी कि हाँ, अब तो इन्होंने अपन को गूंगा बहरा ही बना दिया, अब तो देखना ही पड़ेगा, तो जैसे ही सब सखियों के लिए उन्होंने उठाकर नजर और मुख को देखा, सारी सखियां निहाल हो गईं, खुशहाल हो गईं और पुष्पों की वर्षा करने लगी। हर सही वर सही सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद, जाय जहां जह बंधु दो ताह परमानंद। अच्छा, यहां पर ये जो दोहा है, इससे हमें कुछ सूत्र मिल रहा है। सखियां पुष्पों की वर्षा क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये सखियां इशारा कर रही हैं राम जी लक्ष्मण जी को, क्या रे ओ राम लक्ष्मण, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास क्या कोई नहीं है? अरे हमारे पास ऐसा अनमोल हीरा है, तुम देखोगे ना तो अपनी सुंदरता को भूल ही जाओगे। हाँ, इसलिए तुम कल हमें पुष्प वाटिका में मिलना, वहां हम तुम्हें बताएंगे हम क्या हैं। मानो पुष्प बरसा कर पुष्प वाटिका का आमंत्रण दे रही हैं। हे हर सही वर सही सुमन। आहा, बहुत सुंदर बात। इसके बाद फिर आगे हमारे श्री रघुविंद सरकार लखनलाल के साथ में अपने गुरुदेव के पास संध्या का समय जानकर लौट गए। और जब भगवान लौट गए तो अपने गुरुदेव के साथ संध्या बंदन के उपरांत उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गुरुदेव से प्राचीन कथाएं सुनी, चरित्र सुने। ये सब चीजें आज लुप्त होती जा रही हैं। देखिए, अपने गुरुजनों से हमको अपने पूर्वजनों का वृतांत सुनकर कुछ संस्कार लेना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या किया। इसके बाद अपने गुरुदेव के चरण दबाने लगे दोनों भाई। गुरुदेव ने बार बार कहा, तब जाकर राम जी सोने के लिए जाते हैं। और जब इधर राम जी ने बार बार कहा, तब जाकर लक्ष्मण जी सोने के लिए अपने यहां बिस्तर पर पहुंचे। देखो, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा था सेवा से। भाई, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखें तो अब आप ऐसे समझिए, लक्ष्मण जी हैं शेषनाग जी, और अनंत जो हैं शेषनाग जी जो हैं, वो हर समय ही सेवा में रहते हैं भगवान की। उनका तो कभी भी मन नहीं भरने वाला।
उनका मन क्या कभी भरेगा? तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि इस अवतार में राम जी बड़े भैया बनकर आ गए और हमको हमेशा उनकी बात माननी पड़ी, तो हमारा सेवई का काम ढंग से नहीं हो पाया। अब ये कहते लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, हम बड़े भाई हैं, बात मानो हमारी, चलो जाओ सो जाओ। सुनना पड़ती है बात, मना नहीं कर सकते, कह देते हैं बड़े भैया, बड़े भैया की आंखें बताते हैं, चलो अब बताऊंगा मैं इन्हें। तो जब अगला अवतार भगवान श्री राम का कृष्ण रूप में हुआ और श्री कृष्णचंद्र भगवान के बड़े भैया बनकर आने का मौका दाऊ भैया को मिला, तो हमारे दाऊ भैया ने पहले से ही आकर के बड़े भैया की व्यवस्था बना ली। अब कभी भी मौका मिलता है तो कन्हैया से कहते, कन्हैया, ओ कन्हुआ, इधर आ, इधर आ, जल्दी लंबे पैर कर, चरण लंबे कर, और दबाने लगती। अरे बताओ भैया, आप तो मेरे भैया हो, मुझे तो आपके चरण दबाने चाहिए। कहा नहीं, पिछले अवतार में ठीक से सेवा करने नहीं दी और अभी भी बातें बना रहे हो तुम, अब नहीं चलने दूंगा मैं तुम्हारी। इस प्रकार से जो कसर इस अवतार में लक्ष्मण जी के अवतार में रह गई, यानी अगले अवतार दाऊ भैया के अवतार में मन भर कर सेवा कर ली लखन लाल ने। यही ये प्रसंग उस अवतार तक की भूमिका हमको बता रहा है। बहुत सुंदर बात। अच्छा, ये सब प्रसंग, इतनी सब सुंदर माधुरी की बातें जब हम कर रहे हैं तो बारंबार मेरे बड़े भ्राता श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का बार बार मुझे स्मरण हो आ रहा है कि वो निरंतर कितने समय से कितने प्लेटफॉर्म्स में हम सभी लोगों ने सुनते हैं, दिन रात कितनी पुराणोक्त कथाओं से हम सबको भगवान की चरित्रों के मर्म से अवगत कराते हैं, और आज भी हमारे बीच में सरलता पूर्वक पधारे हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में और अनिरुद्ध भैया के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं आप उनकी वाणी सुनने के लिए ललायत हैं, तो हमारे पूज्य महाराज जी हमको जितना भी अमृत वचन आप कहें हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आप हम सबको लाभान्वित करें। श्री बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी भक्तजन। पूज्य महाराज श्री शाश्वत जी महाराज जी के वाणी से शाश्वत बात श्रवण कर रहे हैं, शाश्वत चर्चा श्रवण कर रहे हैं आप। ऐसी पावन अमृतमयी भगवान श्री राम की कथा आप श्री श्रवण करा रहे हैं और गहराई से आप उन मर्मों को आप तक पहुंचा रहे हैं जिन मर्मों तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं। जब आप किसी संत से, गुरु से जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, आप अपने घर में कोई काम कर रहे होते अभी, पर आपने महाराज श्री से जुड़ गए, अपने आप को जोड़ लिया, तो इन्होंने क्या किया, आपको उठा करके श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचा दिया। यही है बिहारी जी के चरणों तक पहुंचा दिया। तो जीवन में मानव शरीर का यही लाभ है कि किसी भी प्रकार से शरीर, मन, वाणी भगवान में लग जाए। पूज्य महाराज श्री राम कथा का रसपान करा ही रहे हैं और दिव्य वाणी और दिव्य भाव से आप सुन रहे हैं। सभी श्रोताओं को, भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। राम जी का पावन चरित्र तो अगाध है। राम जी का जन्म क्यों हुआ, अर्थात राम जी प्रकट क्यों हुए, भय प्रकट कृपाला, क्यों प्रकट हुए राम जी? क्या राम जी का उद्देश्य रावण को मारना था? नहीं। राम जी का जन्म, राम जी का उद्देश्य, राम जी ने मानव शरीर किस लिए लिया? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मनुष्य का चरित्र कैसा हो, मनुष्य का स्वभाव और स्वरूप कैसा हो, ये राम जी ने प्रकट होकर बताया कि राम जी मनुष्य क्यों बनकर आए। भाई, हिरण्याक्ष को मारने के लिए, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था, नरसिंह रूप धारण किया हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। ऐसे रावण को मारने के लिए भी कोई रूप धारण करते, मार के अपना चले जाते। क्या जरूरत थी 12 साल का वनवास और इतना कष्ट? इसलिए कि हम जैसे तुच्छ पापी प्राणियों को, हम मनुष्य तो बन गए, अब हम मनुष्य बन तो गए पर हमें पता ही नहीं कि मनुष्य बन के हमें करना क्या है। आप कभी ट्रेन में ना बैठे हो, ट्रेन ना देखी हो, टिकट आपके हाथ में हो,
आपको पता ही नहीं कि डिब्बे का नंबर कैसे होता है, सीट नंबर कैसे होता है, जब तक आपको कोई बताए ना या पहले से आपको जानकारी ना हो। तो आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ट्रेन भी पकड़ ली, पर कहाँ बैठना भाई, S6 नंबर पे आपकी टिकट है, सीट नंबर 32 है। अब जो नहीं जानता वो S6 ही नहीं ढूंढ पाएगा कि S6 क्या होता है, ये कहाँ है। तो उसके लिए जानकारी चाहिए। उसी तरह हम मनुष्य तो हैं, अब मनुष्य तो बन गए, अब आगे क्या करना है मनुष्य बन के। तो राम जी ने आगे का हमें रास्ता बताया कि अब मनुष्य बन गए हो, अब आगे ये करो। क्या करें? राम जी ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये करना है। सवेरे जल्दी जागना सिखाया किसने? भगवान राम ने। मनुष्य हो तो सोते मत रहना, सवेरे जल्दी जागो, उठो, स्नान ध्यान करो, अपने इष्ट को प्रणाम करो, अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु चरणों को नमस्कार करो, मतलब झुकना सिखाया। ये तो हो गया झुकना। अब झुकने के बाद क्या हुआ? भगवान राम को उनकी माँ ने बिना गलती के, माँ कैकेयी ने कह दिया 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष राम वनवासी, जाओ वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, जाओ। अब राम जी चले गए। राम जी ने एक प्रश्न नहीं किया कि मेरी गलती बता दो, मैंने क्या अपराध किया, मैं क्यों जाऊं वनवास। सोचो कि आप में से किसी का बाप आप में से किसी को वनवास भेजने लग जाए, जाओ घर से निकल जाओ मेरे। सोचो आज के किसी बेटे के साथ उसका पिता ये व्यवहार करता, तो आज के बेटे का बर्ताव क्या होता, व्यवहार क्या होता? होता ना, कैसा होता? रुद्र होता, वो उग्र हो जाता, अपने पिता पर केस कर देता, पागल हो गया है। लेकिन धन्य है मेरे राम कि मनुष्य हो तो सवेरे जल्दी जागो, बड़ों का आदर करो, और मनुष्य हो तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। वो आज्ञा यदि वनवास भेजने की है तो भी उस आज्ञा को काटना नहीं है। ये भगवान श्री राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सिखाया। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ बाप कौन है? राम जी ने सिखाया कि माँ बाप की आज्ञा का पालन किस तरह से हमें करना चाहिए। तो राम जी ने वो सारे कार्य किए जो एक मनुष्य को करना चाहिए। और मनुष्य की जीवन शैली कैसी हो, ये राम जी के चरित्र से ठीक ठीक समझ में आती है। राम जी ने अपने माँ बाप की किस प्रकार आज्ञा का पालन किया। अच्छा, राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, जबकि राम जी के भैया श्री भरत जी हैं, उन्होंने अपने ना माँ की आज्ञा का पालन किया, ना बाप की आज्ञा का, पिता की आज्ञा का। बताओ, पालन किया? कैकेयी माँ ने यही तो कहा था कि राम को वनवास भेजो, तो राम जी चले गए। और दूसरा वरदान मांगा था कि भरत को राजा बनाओ, तो भरत जी ने बात मानी। राम जी ने तो माँ बाप की बात मान ली, जबकि श्री भरत जी ने माँ बाप की बात नहीं मानी। अब बताओ क्यों नहीं मानी? यही उलझन सुलझाने के लिए भगवान को 4 रूपों में आना पड़ा। आप जानते हैं श्री राम जी कौन है, श्री लक्ष्मण जी कौन है, श्री भरत जी कौन है, श्री शत्रुघ्न जी कौन है? यह चारों एक ही तत्व हैं। भगवान राम ही 4 रूपों में विभक्त हुए। राम ही श्री नारायण श्री राम है, श्री शेषावतार श्री लक्ष्मण जी हैं, शंख के अवतार हैं श्री भरत जी, भरत जी श्री शंख के अवतार हैं, और चक्र के अवतार हैं श्री शत्रुघ्न जी, जो भगवान के आयुध होते हैं शंख चक्र, उनके ही अवतार हैं। भगवान और किसी को अपनी लीला में सम्मिलित करते तो वो हो ना पाती। तो राम जी की माँ बाप की आज्ञा का पालन करना राम जी का धर्म था। अच्छा, एक बात बताओ, यदि भरत जी अपने माँ बाप की बात मान लेते तो भरत जी सही होते या गलत होते? आपसे पूछ रहा हूं सबसे। यदि भरत जी अपने माँ पिता की बात मान के राजगद्दी पर बैठ जाते तो भरत जी सही होते कि वो निर्णय सही था कि गलत था? सही था, गलत था। मतलब कितनी गहराई से समझाया जा रहा है आपको। गहराई ये है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन तो करो, पर वो आज्ञा का पालन करो जो मानने योग्य है, जो मानने योग्य है, जो मानने योग्य नहीं है उस आज्ञा का पालन नहीं करना। राम जी को ऐसी आज्ञा मिली कि मान गए, श्री भरत जी को ऐसी आज्ञा मिली कि नहीं माने। उनके ना मानने से ही उनका धर्म था और इनका मानने से ही इनका धर्म था। किसी भी प्रकार से गहराई, कई बार आप अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाते, अब हम क्या करें, फंस गए, अब क्या करें, अब यहां क्या डिसीजन लें।
इस डिसीजन को लेने के लिए रामचरितमानस उठाइए और देखिए इस निर्णय पर, इस नतीजे पर पहुंचिए कि क्या करना चाहिए। जब हम कभी उलझ जाएं, कभी अपने जीवन के निर्णय ना ले पाएं, तो रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत जी हैं, इनका आश्रय लेना चाहिए। गुरु चरणों का, श्रेष्ठ जनों का आश्रय लेना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। रामायण केवल पाठ करने के लिए नहीं कि आपने निकाला, पढ़ा और बंद करके रख दिया, नहीं। एक एक चौपाई, एक एक रहस्य, एक एक लीला, बहुत कुछ आपसे और हमसे कनेक्ट है, जुड़ी है। वो सारी बातें जुड़ी हैं। हमें सुनना ही नहीं है, हमें उन्हें चरितार्थ करना है अपने जीवन में। यदि जीवन में चरितार्थ हुआ तब तो जीवन में परिणाम अच्छे आएंगे। राम जी वनवास चले गए, केवट से राम जी ने कहा हमें पार लगाओ। केवट ने कहा सरकार मैं पार तो लगा दूंगा, परंतु डर है कहीं मेरी नाव कुछ बन ना जाए, मेरी घरवाली ऑलरेडी पहले से है, ये भी नाव यदि स्त्री हो गई तो दो हो जाएंगे, झगड़ा बहुत बड़ा होगा, तो आप चरण धुलवाइए। और केवट ने राम जी के चरण धोए और चरण धोकर क्या किया, चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के क्या किया, अपने पितरों को भी पार कर लिया। ये बात आप समझेंगे आगे, ये स्वामी जी आपको सुनाएंगे ये सब प्रसंग। इससे क्या अर्थ निकला, इससे यह निकला कि भगवान का चरणामृत हमें नित्य लेना चाहिए। इतना प्रभावी ये चरणा, केवट का प्रसंग हमें क्या सिखाता है, केवट का प्रसंग ये सिखाता है, केवट के प्रसंग से ही चरणामृत की महिमा प्रकट हुई कि केवट ने भगवान के चरणामृत का पान किया तो उसने अपने पितरों को भी तार लिया, पितरों के नाम से छिड़क दिया। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये चरणामृत की महिमा है कि चरणामृत कोई पी ले भगवान का तो वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता, सदा सदा के लिए वह हर दुख और बंधन से मुक्त हो जाता है। राम जी को केवट ने पार लगाया, नाव में बिठाया। अब देखो इससे चरणामृत की महिमा आ गई। अब केवट ने राम जी को नाव पर बिठाया और जब नाव बीच में चली तो डगमग डोलने लगी। केवट ने कहा प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। केवट आप क्यों नहीं पकड़ लेते राम जी का हाथ? केवट बोला कि मैंने प्रभु आपका हाथ पकड़ा तो अभिमान बस कभी छूट सकता है, पर जिसका हाथ आपने पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। इसलिए भक्त कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए, पकड़ लो। तो केवट ने अपना हाथ पकड़ा दिया, हे प्रभु मैं पकड़ूंगा तो छोड़ दूंगा, इसलिए आप पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये मैसेज मिला कि जीवन में कभी भगवान को आप मत पकड़िए, ऐसे बनिएगा, ऐसा प्रेम रखिए भगवान से कि भगवान स्वयं आपको पकड़ लें। बच्चा यदि माँ को पकड़ता है, एक बेटे ने माँ को पकड़ा और एक माँ ने बेटे को पकड़ा, बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सिक्योर है, सुरक्षित है? जिसे माँ ने पकड़ा या जिसने माँ को पकड़ा? जिसे माँ ने पकड़ा। हाँ, यदि बच्चा माँ को पकड़ता है ना तो बच्चा तो मेले में किसी भी दुकान में माँ को छोड़ के घुस जाएगा, उसे पता नहीं कि आगे क्या होना है। लेकिन माँ को पता है मेले में कहीं बच्चा यहाँ वहां ना हो जाए, माँ पकड़ के रखती है, और जिस बच्चे को माँ पकड़ के रखती है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित होता है। तो आप भगवान को पकड़ेंगे तो कभी जरा घमंड आया, अभिमान आया, ये हुआ वो हुआ, छूट जाएंगे। लेकिन भगवान ने जिसे पकड़ लिया तो माँ जिसे बच्चे को पकड़ लेती है माँ कभी नहीं छोड़ती, घर से पकड़ कर ले जाती है, घर में ही लाके छोड़ती है। तो भगवान ने जिसको पकड़ लिया अपने धाम से पकड़ के ले आए और अपने धाम में ही ले जाएंगे। तो ये भगवान जिसको पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप हमें थाम लीजिए। इसलिए आपने कभी बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं तो वहां कुछ भक्तों को, जो जानकार भक्तों को देखा होगा, जो बिहारी जी का दर्शन करने जाता है ना, यहाँ के जो रसिक भक्त जन हैं वो दोनों हाथ उठा के ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे और ऐसे दर्शन करेंगे। तो ये दोनों हाथ उठा के दर्शन करने का क्या मतलब है? दर्शन दोनों हाथ उठा के इसलिए किए जाते हैं, इस भाव से किए जाते हैं कि जब छोटा सा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है ना तो वो दोनों हाथ उठा लेता है और उठा के मानो आपकी तरफ ये कहता है कि मैंने तो अपना काम कर लिया,
अब आप अपने दोनों हाथ उठाओ, बढ़ाओ मेरी तरफ और मुझे अपनी गोद में। तो भक्त का यही कहना है कि प्रभु मैं वही बच्चा हूं जो दोनों हाथ उठा के आपके श्री चरणों में खड़ा हूं, बस आपके हाथ बढ़ने की अब देर है। इस भाव से तो भगवान से यही प्रार्थना की जाए कि हे नाथ आप मत छोड़ दीजिएगा। तो राम जी केवट पर कृपा करके भरत जी पर कृपा करते हैं। शबरी माँ को नवधा भक्ति, माता शबरी में थी और नवधा भक्ति हम सब तक पहुंचाई। तमाम कथाएं आप सुनेंगे, जितनी भी कथाएं सुनेंगे, हर कथा से एक नई शिक्षा है, एक नई सीख है। अब आपको ये देखना है कि आप उससे क्या सीखना चाहते हैं, क्या ग्रहण करना चाहते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व में, रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में आप ये राम कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में दास का बारंबार नमन, व्यासपीठ को बारंबार नमन। आपके श्री चरणों की धूल आप सभी भक्तों के चरणों की धूल ये दास अपने माथे पे लगाता हुआ अपने आप को कृतार्थ मानता है। और आज स्वामी जी का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, और बहुत बहुत आप खूब अच्छे ऐसे ही कार्य करते रहें, समाज की सेवा कथा सुना कर करते रहें और सदा सुखी रहें। और ठाकुर जी आपको लंबी आयु प्रदान करें और निरोगी रहें, यही मंगल कामना है। सदा भगवान के श्री चरणों में आपका मन लगा रहे, यही मंगल कामना है। और आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कितनी सरलता से और कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको लाइफ लेसन्स प्राप्त हुए हैं, जीवन पर्यंत के लिए कुछ सूत्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, ब्रज में आकर ये एक ऐसी अनोखी बात है कि यद्यपि हम जानते हैं कि यहाँ पर कण कण में राधा रानी, कण कण में ठाकुर जी हैं, भगवान यहां से बाहर जहां भी रहे अपने ऐश्वर्य को, अपने ज्ञान को सबको दिखाया। पर ब्रज कोई ऐसी जगह है भाई कि भगवान को यहां से बाहर जाना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर बैठे बैठे अपने किसी ग्वाले पे बोलते कि भैया मैं ये बड़ो भगवान हूं, सो उस बात को सुनकर अहम सर्वभूता नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता जी 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम बता रहे होते खुद को। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विधम। तो ये सब बातें सुनने वाला ग्वाला क्या कह देता? कन्हैया को फटकार कर कह देता, अरे लाला तू क्या इन बातों में लगोए, तू तो लड्डू खा लड्डू। माने ब्रह्म का ज्ञान यहां नहीं चलता, यहां पर उस परमात्मा के लिए किया गया प्रेम, की गई भक्ति, की गई उपासना, उसमें जितनी समर्पणता का भाव आपके पास है, वो वास्तव में हम सबको दिव्य ज्ञान और दिव्य लोक तक पहुंचाने वाला होता है। और इतनी गहरी गहरी बातों को आप इतनी सहजता से सबको पहुंचा देते हैं। ये हम सबका सुखद सौभाग्य है जो हमारे बीच आकर आपने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया। बारंबार आपका आभार है और अपने छोटी भैया की श्री राम कुटी पर आपके चरण पढ़ते ही रहें, ऐसा हमारा भाव है। हम सभी लोग आपका बारंबार अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। एक बार प्रेम से जोरदार तालियों के साथ अभिवादन हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। येन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आइए कथा क्रम से हम जुड़ते हुए दर्शन करें। भगवान श्री राम कहाँ जा रहे हैं?